आप सबको जय मसीह की। जब भी हमारे जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आती है, हम घबराना शुरू कर देते हैं, कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ वैसा क्यों हुआ, हम तो प्रभु के लोग हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु के लोग हैं तभी तो विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में आई, और विपरीत परिस्थितियों में प्रभु आपके साथ है, ये सोचिए। आप अय्यूब के जीवन को जानते हैं। अय्यूब जो प्रभु का दास था, प्रभु पर विश्वास करता था, और बाइबल बताती है कि वो अपने बेटे बेटियों के पापों के लिए भी क्षमा मांगता था, बलिदान चढ़ाता था कि कदाचित उन्होंने कोई पाप किया होगा, वो क्षमा मांगता था। वो परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करने वाला व्यक्ति था। और बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा कि उसके समान सीधा और खरा व्यक्ति क्या तूने देखा, शैतान से कहा था परमेश्वर ने। और तब उसके जीवन में परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां लाने के लिए शैतान ने आज्ञा मांगी। आप ये सारी बातों को जानते हैं कि वो बाड़ा हटाया गया जो उसके चारों ओर बंधा था, और तब उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आई। उसके सारे जानवर, भेड़ बकरियां, संपत्ति, बेटे बेटियां, सब कुछ खत्म हो गया। अय्यूब स्वयं बीमार हो गया, पूरा शरीर फोड़े और घाव से भर गया। और तब उसकी पत्नी, लोगों ने उसे छोड़ दिया, और तब उसकी पत्नी ने कहा, अब तो परमेश्वर की निंदा कर। क्या कहा उसने? उसने कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य हो। जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है, हमें भी परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। शायद उससे भी कुछ बुरा हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने संभाला है। और हमेशा याद रखिए, जब भी कोई भी परिस्थिति हो, प्रभु हमेशा हमारे साथ है। उसने हमसे वादा किया है कि वो हमारे साथ है, तो वो हमारे साथ है। आज हम इन्हीं बातों पर मनन करने जा रहे हैं। इन्हीं बातों पर मनन करेंगे कि हमें आनंदित रहना है, हमें तैयार रहना है, हमें चिंता नहीं करना है, परंतु हमें प्रार्थना करना है। हमारे व्यवहार से परमेश्वर दिखाई दे, और तब हम प्रभु में सुरक्षित रहेंगे और हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें और आशीष को मांगें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सारी आशीषों को देने वाले दाता, सर्वशक्तिमान पिता, एक बार फिर से हम सब धन्यवाद करते आपके पास आते। इस समय मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्यारे यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए फिलिपियों और उसका 4th चैप्टर, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, और जो जो बातें आदरणीय, और जो जो बातें उचित है, और जो जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, ग्रहण की, सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। ये सारी चीज़ों को जब हम करेंगे तो शांति का सोता हमारे साथ रहेगा। सबसे पहली चीज़ हम इसमें देखते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। आप मेरे साथ निकाल लीजिए हबक्कुक नबी की पुस्तक। हबक्कुक नबी इस विषय पर हमसे क्या कहना चाहते हैं, आज हम देखेंगे। हबक्कुक नबी की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय, हबक्कुक चैप्टर 3 वर्स 17-18 मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में भी अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। तो भी मैं आनंदित रहूँगा। मेरे पास भेड़ बकरियाँ हो, मेरे पास संपत्ति हो, मैं रोजगार प्राप्त हूँ या मैं बेरोजगार हूँ, मैं बीमार हूँ या भला चंगा हूँ, कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हो, मैं हर परिस्थिति में आनंदित रहूँगा, क्योंकि मेरे साथ
मेरा परमेश्वर है, मेरे साथ मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए मैं प्रभु में आनंदित रहूंगी, क्योंकि मेरे साथ मेरा प्रभु है। आप कहिए, मेरे साथ मेरा प्रभु है, मैं आनंदित रहूंगा। पहली चीज़ हम यहाँ देखते हैं, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, हमेशा हमें आनंदित रहना है, हमेशा हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है, कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं है। आपको याद है, आप याद कीजिए उन इज़राइलियों को जिन्होंने मिस्र देश में उन विपत्तियों को देखा था। इतनी सारी विपत्तियां, 10 विपत्तियों को उन्होंने देखा, और उन 10 विपत्तियों में से एक भी विपत्ति में इनके ऊपर आंच भी नहीं आई थी। आगे जब वो लोग वहाँ से निकलते हैं, मूसा उनको लेके निकलता है, और वहाँ जब आगे जाते हैं, लाल समुद्र पीछे, फिरौन की सेना, क्या करते हैं? वो आनंदित रहते नहीं, वो कुड़कुड़ाते हैं। समुद्र पार करते हैं, भूख लगती है, भोजन चाहिए, कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, इससे तो अच्छा हम वहाँ थे, ये खाते थे, वो खाते थे। उन्हें मांस चाहिए, कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, बटेर खाते थे, ऐसा था वैसा था। पानी चाहिए, कुड़कुड़ाना शुरू कर देते। हर एक बात में सिर्फ और सिर्फ कुड़कुड़ाते थे, और परमेश्वर को इससे जलजलाहट होती है। वो हमारी कुड़कुड़ाहट नहीं सुनना चाहता है। हम उसके बेटे बेटियां हैं, वो हमसे बहुत प्यार करता है। हमारे जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति आती है और जब हम रोते हैं, वो हमारे आंसुओं को कुप्पी में रखने वाला परमेश्वर है। उसने हमें अपनी आंखों की पुतली बनाया है। सोचिए ज़रा, उसे कितनी तकलीफ़ होती है जब हम कुड़कुड़ाते हैं। नहीं, विपरीत परिस्थितियों में कुड़कुड़ाना नहीं, परंतु विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। यहाँ पर यही लिखा है, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। दूसरी बात जो हम यहाँ देखते हैं, दूसरी बात यहाँ लिखी हुई है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। पहली चीज आनंदित रहो, दूसरी चीज तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, मतलब कि तुम्हारा व्यवहार मनुष्यों पर प्रकट हो। तुम्हारे अंदर यीशु मसीह रहता है, ये लोगों को दिखाई देना चाहिए। पौलुस के अंदर यीशु मसीह था, लोगों को दिखाई दिया, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को भी दिखाई दिया कि उसके अंदर यीशु मसीह रहता है। क्या कहा उसने? ये परमेश्वर के दास हैं। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 17 वचन, ये परमेश्वर के दास है। तो क्या मेरे अंदर यीशु मसीह दिखाई देते? क्योंकि हमारा प्रभु यही चाहता, हमारे अंदर से परमेश्वर के गुण प्रकट हो, हमारा व्यवहार परमेश्वर को दिखाने वाला हो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 16 वचन कहता है, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने इस तरह चमके कि वो परमेश्वर की महिमा करे। तुम्हारे भले कामों के कारण परमेश्वर की महिमा करे। आप तबीता दोरकास को जानते हैं, उसके भले कामों की चर्चा हो रही थी वहां पर कि किस तरह से ये लोगों के बीच में भले काम करती थी, क्योंकि उसके अंदर में प्रभु वास करता है, वास करता है। तभी हम भले भले काम करेंगे। यदि दुष्ट आत्मा वास करेगा, कभी हमारे अंदर भले काम नहीं आएंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, हम भले काम करते हैं, और हम इसीलिए तो चुने गए हैं। इफिसियों के 4 अध्याय, इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 1, 2, 3 पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे कि आप जिस वजह से बुलाए गए हैं उस गुण को प्रकट करो। सारी दीनता के साथ, नम्रता के साथ, धीरज धरकर, प्रेम से एक दूसरे को सह लो। परमेश्वर चाहता है कि हम दीनता और नम्रता के साथ रहे। सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि मैं बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे पास आता हूँ और प्रार्थना के बाद वो नम्रता और दीनता चली जाती है कहीं और, वो नहीं। परमेश्वर चाहता है कि वास्तव में हम नम्र और दीन बने, क्योंकि हमारा प्रभु नम्र और दीन है। हमारा प्रभु नम्र और दीन है, और वो चाहता है कि मैं और आप भी उसकी नम्रता, उसकी दीनता लोगों के बीच में दिखा सके। वो यही चाहता है, मेरा व्यवहार, मेरा स्वभाव बदल जाए, मेरे अंदर से प्रभु दिखाई दे। तीसरी चीज हम इसमें पाते हैं, प्रभु निकट है। प्रभु निकट है। पहली चीज आनंदित रहना, दूसरी चीज अपने व्यवहार से, अपने भले कामों से परमेश्वर की महिमा करना। तीसरी चीज प्रभु निकट है, इसलिए क्या करना? तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु निकट है। आप याद कीजिए वो 10 कुंवारियों को, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 10 कुंवारियों का उसमें वृत्तांत है। पहले वचन से लेकर 13 वचन तक आप पढ़ेंगे, उसमें पाएंगे कि किस तरह से वो 5 बुद्धिमान थे और किस तरह से वो 5 मूर्ख थी, और दूल्हा के आगमन के लिए 5 तैयार थी और 5 तैयार नहीं थी। क्या आप तैयार हैं? दूल्हा आने वाला है, क्योंकि समय निकट है। आप चारों तरफ की परिस्थिति को देख रहे हैं, ये परिस्थितियां बता रही हमें कि दूल्हा जल्द आने वाला है। क्या आप तैयार हैं?
नहीं है तो आज तैयार होइए, क्योंकि उसमें लिखा है उस घड़ी उस पल को कोई नहीं जानता। इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो। 13 वचन को पढ़िएगा आप, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 13 वचन पढ़िएगा। उसमें लिखा है कि वो उस घड़ी उसको नहीं जानते, इसलिए क्या करना है? जागते रहना, प्रार्थना करना, तैयार रहना है। प्रभु आने वाला है, जब भी वो आएगा हम बादलों पर उसके साथ उठा लिए जाए, उसके लिए आपको तैयार रहना है। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपता है, यहाँ पर सौंपना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है पवित्रता से हमें जीवन जीना है। जब आप इसको पढ़ेंगे, फिर से एक बार आपके लिए पढ़ देती हूँ उस लाइन को, और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है उस पर ध्यान लगाया करो, क्योंकि हमारा प्रभु पवित्र है। वो चाहता है मैं और आप पवित्रता में जीवन जिए। वो चाहता है हम प्रायश्चित करने के बाद दोबारा उस पाप को ना करें, परंतु हम पवित्रता में बढ़े, उसकी महिमा का कारण बन सके। प्रभु निकट है, उसके लिए तैयार रहना है। चौथी बात हम यहाँ पर देखते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी बात की चिंता मत करो। चिंता नहीं करना है, हर वक्त चिंता नहीं करना। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय, और उसको आप जब पढ़ेंगे 30 से 33 वचन तक आप इसी चीज़ को पाएंगे। किसी भी बात की चिंता नहीं करना। वो क्या करता है? जंगली सोसोना को भी उसने खूबसूरत बनाया है। वो चिड़ियों की चिंता करने वाला क्या मेरी और आपकी चिंता नहीं करेगा? हम तो उसकी सबसे सुंदर कृति है। वो हमारी चिंता करता है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे, ये सब की चिंता मत करो। वो चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो आपके लिए मार्ग खोलेगा, वो आपके लिए जगह तैयार करेगा, वो आपके भोजन की व्यवस्था करेगा। जब वो चिड़ियों को खिलाता आपको भूखा नहीं रखेगा, आपको भी भोजन देगा। आपकी चिंता फिक्र वो करता है, इसलिए खुद चिंता मत करो, उस पर डाल दो अपनी चिंता। पहला पत्रस 5वां अध्याय 7वां वचन यही कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है। 5वीं बात हम यहाँ पे देखते हैं, परंतु हर एक बात पे तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, ये है एक्ट। A फॉर adoration, C फॉर कन्फेशन, T फॉर थैंक्सगिविंग और S फॉर सप्लिकेशन। ये 4 बातें हैं यहाँ पर। यही नियम है प्रार्थना का। पहले उसकी आराधना करना है, adoration। सेकंड बात, अपने पापों से प्रायश्चित करना है, दूसरों के पापों के लिए क्षमा मांगना है। तीसरी चीज़ धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना है। और चौथी बात, अपने निवेदन अब प्रभु के सामने प्रस्तुत करना है। प्रभु ये हुई, इस चीज़ की इसे ज़रूरत है, इसे चंगाई की ज़रूरत है, इसे इसकी ज़रूरत है। क्योंकि मेरी ज़रूरत तो वो जानता है, लेकिन मुझे दूसरों की ज़रूरत बताने के लिए खड़ा किया है। मुझे दूसरों की ज़रूरत बताने खड़ा किया, तो मुझे दूसरों की ज़रूरत उसके सामने बताना है। यही करना है हमें। इस नियम के अनुसार जब हम करते हैं, हमारा प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता है। जब हम ये सारी बातों को करेंगे, तो आगे देखिए आशीष की बारिश किस तरह हमारे जीवन में आएगी। बाइबल में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वो हमारे हृदय को, हमारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। तब जब हम इन सारी चीज़ों को करेंगे, जब हम आनंदित रहेंगे, जब हमारे व्यवहार से हम प्रभु को प्रकट करेंगे, जब हम प्रभु निकट है इसके लिए तैयार होंगे, जब हम चिंता करना छोड़ देंगे और जब हम प्रार्थना निवेदन करेंगे थैंक्स गिविंग के साथ में, तो वो हमारी फिक्र करने वाला अपनी शांति से हमें भर देगा। और तब आगे हमारे लिए लिखा है, और तब हम उन सारी बातों को ग्रहण करेंगे। बाइबल में लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी, जो भी बातें हमने इन वचनों से सीखी है, ग्रहण की है, सुनी है, अब क्या करना है? देखी है, उस पर हमें पालन करना है, उस पर हमें चलना है। और तब जब हम उन बातों पर चलेंगे, शांति का सोता परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। शांति का सोता परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। जब हम ये सारी चीज़ों को करेंगे, हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। वो चाहता है हमारे साथ रहना, लेकिन जब हम रात और दिन कुड़कुड़ाते रहेंगे, कैसे रहेगा? कैसे रहेगा हमारे साथ? वो चाहता है कि हम उसको धन्यवाद देते रहें। वो चाहता है कि हम उस पर पूरी तरह से निर्भर रहें। मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता सिर्फ वहीं से मिलेगी। सहायता मेरी कोई मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन मेरी सहायता मेरा परमेश्वर करेगा। वो मनुष्य को मेरे लिए तैयार करेगा। मुझे मनुष्य के पास जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे परमेश्वर के पास जाना है। वो रास्ता तैयार करेगा, वो लोगों को तैयार करेगा। वो मेरी चिंता फिक्र करने वाला परमेश्वर है। मुझे अपने आप को उसके हाथ में सौंपना है। जब मैं उसके हाथ में अपने आप को सौंप दूंगी, मैं भी यही कहूँगी हबक्कुक के समान, चाहे कुछ हो या ना हो, मेरे पास मेरा यहोवा परमेश्वर है, मेरे पास मेरा परमेश्वर है। क्योंकि जब मैं सारी बातों को करूँगी, ये सारी चीज़ों को जब आप करेंगे, मैं करूँगी, हमारे साथ हमारा शांति का देने वाला दाता, आशीषों को देने वाला सोता हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ रहेगा। और उसने हमें अनमोल और प्रतिष्ठित ठहराया है, इसलिए वो हमारे साथ हमेशा रहना चाहता है, क्योंकि हम उसके लिए बहुत अनमोल हैं,
हम उसके लिए बहुत अनमोल हैं। हमारे साथ हमारा परमेश्वर है। जक्कई ने जिस तरह अपने पापों का अंगीकार किया, उस पर विश्वास किया, उसी तरह हमें भी अपने पापों का अंगीकार करना है, अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करना है। उसने पश्चाताप किया, उसने अपनी सारी संपत्ति दान दे दी, सारी संपत्ति दे दी, सबको बांट दी, जिससे जितना लिया उसको सबको बांट दिया, क्योंकि उसके पास यीशु मसीह है जो हमेशा उसके घर रहने जा रहा है। क्या आपके पास है यीशु मसीह? है तो उस पर विश्वास कीजिए, किसी चीज़ की चिंता मत कीजिए। मैं आपसे नहीं कह रही हूँ कि आप अपना सब कुछ बांट दीजिए, मैं आपसे कह रही हूँ उस पर विश्वास कीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ उसकी आशीष को गिनिए, देखिए कितनी आशीष देता है। मैं आपसे कह रही हूँ आप उस पर विश्वास करते हुए आनंदित रहिए। हर एक बात के लिए उसे धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए उसे। हो सकता है आपके जीवन में और भी कुछ बुरा हो सकता था, इतना ही हुआ ना, कोई बात नहीं, उसे धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य किया है, उसने आपको चुना है। वो आपको नाश नहीं करने होने देगा, वो आपको बचाने आया है, क्योंकि वो उद्धारकर्ता प्रभु है। तभी तो वो आपको पापों से छुड़ाने आया है, तभी तो वो आपको बीमारियों से चंगाई देने आया। उसने आपके लिए तो कोड़े खाए कि आप चंगाई को पालें, उसने आपके लिए कांटों का ताज पहना कि आप जीवन का मुकुट पालें, उसने मृत्यु को आपके लिए सहा कि आप उस जीवन को पालें, अनंत जीवन को पालें। आप उस पर विश्वास करेंगे, अनंत जीवन आपका है। प्रभु में सदा आनंदित रहिए। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों को देने वाले दाता सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद करते हुए एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप बहुत महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर हैं। प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवाद देते, जितने लोगों ने सुना उनके हृदय में यह वचन कार्य करे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक को अपनी आशीषों से भरिए, जो बीमार है चंगाई को पाले, जो दुख में और तकलीफ में है प्रभु जी आप उनकी सहायता और मदद कीजिए। मैंने अपने आप को सुनने के आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरा, आपका धन्यवाद करते हैं। सारे लोगों के लिए एक बार फिर से आशीष मांगते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्यारे यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।